महाराज जी, मनुस्मृति पर फिर से अध्ययन और पुनः प्रकाशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पर पीछे के दिनों जिस तरीके से जातिवाद, आरक्षण, कभी यूजीसी के अंदर सवर्ण अवर्ण और समाज को बांटने की और निरंतर भारतीय समाज के अंदर विभेद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। पीछे के दिनों आपने देखा होगा कि बिहार की एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल महिला ने सिगरेट से मनुस्मृति को जलाते हुए एक फोटो डाली थी, बड़ा वायरल हुआ। हम जैसों को सोचने पे मजबूर किया कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि यह जो वर्तमान में जिसको मनुस्मृति कहा जा रहा है, वास्तव में मनुस्मृति है नहीं। हम उस परंपरा के लोग थे। हमारे समाज में 24 प्रकार की स्मृतियां और कहीं कहीं तो 32 प्रकार की स्मृतियों की चर्चा थी। तो अपने युग के समाज ने किसी प्रश्न को पैदा किया तो उस समय याज्ञवल्क स्मृति, भारद्वाज स्मृति, अलग नाना प्रकार की संहिताओं का जन्म हुआ। तो इसी क्रम में जब हम आए अत्रि की स्मृति, तो मनुस्मृति की जब भी बात आई तो मनुस्मृति को पिछले 200-300 वर्षों में हमने वहाँ लाके खड़ा कर दिया कि जहाँ पर मनुस्मृति एक गाली लगने लगी कि आखिर मनुस्मृति है क्या। फिर इसकी जड़ में जाने का प्रयास किया। जब हम जड़ में गए तो ये पता चला कि 1794 के पूर्व, क्योंकि मनुस्मृति और विलियम जोन्स ये दोनों ऐसे नाम हैं जिसको हम अलग नहीं कर सकते। भारत में मनुस्मृति के प्रकाशन का श्रेय विलियम जोन्स को जाता है। तो प्रश्न है कि क्या 1794 से पहले, 18वीं शताब्दी से पहले मनुस्मृति थी तो किन रूपों में थी, और अगर थी तो अंग्रेजी में इसको प्रकाशित करने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर भारत में छापा खाना की जो मशीनें हैं, जो आधुनिक प्रेस आज हम कहते हैं, 1556 में गोवा में पहली बार आया और अक्षरों को बिठा करके, धातुओं के अक्षर होते थे लकड़ी के खांचे में, और छपाई किसकी शुरू हुई थी तो बाइबिल की। बाइबिल कोई लेता नहीं था, तो पादरियों ने यह तय किया, ईसाई पादरियों ने, कि वो हिंदू धर्म ग्रंथों को छापेंगे। फिर यहाँ से प्रारंभ होता है हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलावट। मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं बाकी चीज़ों को लेकर के, कि ऐसा कौन सा कारण है कि चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हों अथवा ज्योतिबा फूले हों, इन सभी को मनुस्मृति पढ़ाने के लिए कौन जा रहा है तो अंग्रेज पादरी। वो कह रहा है कि मनुस्मृति पढ़िए, और हिंदू समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था है, विभेद है। पुणे के सरकारी स्कूलों में मनुस्मृति पढ़ाई जाए, ये व्यवस्था बनाई गई। पहले तो कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता को समझने के लिए हम मनुस्मृति का अनुवाद करा रहे हैं, तो क्या उसके पूर्व की स्मृतियां हमारी कहाँ गायब हो गई। इस संदर्भ में विलियम जोन्स का एक पत्र लॉर्ड टिग्नमाउथ को है, जिसमें वो कहता है कि मैंने भारत में अलग अलग लोगों से स्मृतियों के बारे में चर्चा की। भारत के सभी पंडित विद्वानों के पास जो स्मृतियां थी मैंने उसे ले लिया, लोहे के बक्सों में भर करके मैं भेज रहा हूँ लंदन, और अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रास्ते में मेरी मृत्यु हो गई, तो आप अपने हिसाब से इन प्रतियों का उपयोग करना, और नहीं तो मैं आऊँगा तो मुझे वापस कर देना। क्या इसमें आपको षड्यंत्र की बू नहीं आती है? जरूरत क्या है? शुद्ध रूप से षड्यंत्र हुआ, मिलावट हुई। इसलिए हमने यह तय किया, श्री काशी विद्वत परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से चर्चा की हमने, और हिंदू समाज के बहुत सारे घटक हैं जिनको हम कह दें एक स्टेक होल्डर, अंग्रेजी का शब्द, जो समाज के हैं, इन सब से एक चर्चा करके कि नहीं, बंगाल में क्या जरूरत थी कि 11 विद्वानों की कमेटी, बंगाल के 11 ब्राह्मणों की। ये जो ब्राह्मण थे ये कौन थे, तो ये जो जमींदार थे, जो वायसराय के अंडर में काम करते थे, उनके घरों के पुजारियों को ब्राह्मण विद्वान शब्द का नाम दे करके 11 व्यक्तियों की कमेटी बना करके, तो ये कमेटी भी स्वयं में संदिग्ध हो गई, क्योंकि ये सभी जमींदार रियाया थे
वायसराय की। और वायसराय कौन है? तो आप देखिए पीछे मुड़ करके काशी में महाराजा काशी नरेश की हत्या कराने का प्रयास कौन करता है? जो व्यक्ति काशी नरेश की हत्या का प्रयास करता है और जिसके बारे में जयशंकर प्रसाद जी ने गुंडा उपन्यास लिख दिया और काशी ने जिसे भगाया, वो व्यक्ति बाद में वायसराय बन करके, सबको पता है कि 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो लॉर्ड वायसराय कोलकाता में बैठते थे। तो ये सारे लोगों ने एक मिल करके लॉर्ड टिगमाउंट लंदन के अंदर, भारत के अंदर वारेन हेस्टिंग, और आते ही वारेन हेस्टिंग ने जो रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी है, जो सोसाइटी है लंदन के अंदर, उसकी शाखा कोलकाता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की 1794 में रचना की जाती है, यहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो ये क्या दिखाता है कि कहीं न कहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में, क्योंकि छापा खाना की मशीनें उनके पास थी। दूसरी एक मजेदार बात बताता हूँ, हिंदी के अखबार अथवा उर्दू के अखबार, बंगला के अखबार नहीं निकाले जा सकते थे। तो आपका कहना यह है कि उसमें ब्रिटिश काल में मिलावट की गई, उसमें अपने से श्लोकों को जोड़ा गया जिससे कि हिंदू समाज विभाजित हो धर्म के जाति के नाम पे, और जिसमें दिखाया गया कि महिलाओं को नीचा रखना है। ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं? जी, सीधी सी बात है कि डिवाइड एंड रूल, हिंदू समाज को टुकड़े में तोड़ो। हिंदू समाज का कोई भी धड़ा ऐसा नहीं था। आज सो कॉल्ड जो ओबीसी है, 27% के आरक्षण के दायरे में है, ये सारी जातियां, 2/3 इस देश का राजा कौन था अंग्रेजों के आने के पहले? महारानी अहिल्याबाई होलकर उसी 17वीं शताब्दी में 1791 में काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवा रही थी। दुर्गा कुंड पे काशी में दुर्गा कुंड का मंदिर रानी रासमणी रामकृष्ण परमहंस के साथ आती है, वो बनवा रही है। काशी के औरंगजेब के समय में भग्न किए गए मंदिरों का निर्माण गुजरात से आने वाली बैजाबाई बनवा रही हैं। बैजाबाई, रानी रासमणी और रानी अहिल्याबाई होलकर, ये न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, ये ध्यान रखना चाहिए। सभी पिछड़ी जात से है, कोई पाल वंश से है, कोई दलित समाज से है। रानी रासमणी किस समाज से आती थी? ये किसी उच्च कुल की तो रानी नहीं थी, लेकिन ये सभी रानियों ने, और महिला की अगर स्थिति इतनी खराब थी भारत के हिंदू समाज में नारी शिक्षा की स्थिति, तो भगवत पाद शंकराचार्य से 2500 वर्ष पहले कालखंड को लेकर के कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 1500-2000 साल पहले भी हम मान लें तो आप कल्पना कीजिए कि उभय भारती अपने पति मंडन मिश्र के समर्थन में शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करती है, तो क्या उभय भारती के पिता ने पढ़ाया था?